विगत दिवसों से हम सब पावन कथा श्रवण कर रहे हैं और वास्तव में कलिकाल में केवल भगवान की कथा ही एक सार है और बाकी सब कुछ बेकार है। यही एक सार है। पूज्य महाराज जी ने कहा था, महामंडलेश्वर जी ने, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन और रामायण, ये दो ही उपाय हैं कलिकाल में भवसागर से पार करने के लिए। और ये कथा केवल भगवान श्री राम की घर की कथा नहीं है, ये कथा घर घर की कथा। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। कथा केवल श्रवण का विषय नहीं है। कथा सुनो, श्रवण करो, मनन करो और चिंतन करो और कथा को आत्मसार करो। मैंने कहा था ना, रामचरितमानस जो है ये प्रयोग का ग्रंथ है, इसे अपने जीवन में लागू करना है। इस ग्रंथ की कथा को परिवार में उतारना है। ये रामचरितमानस सब कुछ बताता। घर में भाई भाई कैसे रहें, पति पत्नी कैसे रहें, सास बहू कैसी रहें, मित्र मित्र कैसे रहें, गुरु शिष्य कैसे रहें, राजा प्रजा कैसे रहें, ये रामायण हमें जीना सिखाती है। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना कैसा हो, ये सब रामायण सिखाती है। ये रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये तो मस्तक है, मस्तक। और मस्तक में कितनी चीजें होती हैं बताओ। हमारा इतना मस्तक है, इतने एरिया में कितनी चीजें हैं। 2 कान हैं, 2 आंख हैं और 1 मुख है। ये जो है ना, ये 2 कान और 2 आंख, ये 4 हो गए। मुख 5 हो गए और हमारी नासिका के 2 छिद्र कितने हो गए? 7। जैसे हमारे मस्तक में 7 चीजें प्रधान हैं। हम आंखों के बिना देख नहीं सकते, हम कानों के बिना सुन नहीं सकते, हम वाणी के बिना बोल नहीं सकते और नासिका के बिना हम सुगंध का ज्ञान नहीं कर सकते। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञान कराने वाली है। ये 7 जो हैं, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। जैसे ये रामायण पुस्तक नहीं है, मस्तक है और मस्तक में 7 चीजें हैं और रामायण में भी 7 ही कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड है। ये 7 कांड जो है ना, बस ये 7 कांड ही हमारे शरीर के, ये 7 चीजों का ज्ञान कराने वाली है। ये 7 कांड हमें 7 वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली है। कान में कैसा सुनना चाहिए? भद्रम करणे भी। कानों से कैसा सुने? भद्र सुने, अभद्र ना सुने। आंखों से कैसा देखें? अच्छा देखें, बुरा ना देखें। आंख भगवान ने आपको देखने के लिए दी है, तकने के लिए नहीं दी है। काय के लिए दी है? देखने के लिए, तकने के लिए नहीं दी है। देखने में और तकने में बड़ा अंतर है। देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत, खाओ पर छको मत। ये चीजें जीवन में होना चाहिए। बोलना अच्छी बात है पर बकना बुरी बात है। बकते क्या हो? बोलते तो हो पर बकते क्या हो? गाली। अरे भैया वहां गए थे, बड़ी गाली बक रहा था। गाली को बोलना नहीं कहते, अभद्र शब्दों को बोलना नहीं कहते। क्या कहते हैं? बकना। तो बताओ, बकना अच्छा है कि बोलना अच्छा है? कुछ तो बोलो। बोलना अच्छा तो कैसे बोले? ये रामायण सिखाती है। बोले राम, ये रामायण बोलना सिखाती है। कैसे बोला जाए? बोलना भी सीखना है तो रामायण से सीखो।
बोले राम सुअवसर जानी। क्या था प्रभु की वाणी में? शील स्नेह सकुच मय वाणी। हमारे बोलने में 3 चीजें होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कैसे बोलना चाहिए? शील के साथ, प्रेम के साथ, शीतलता के साथ, एकदम रोष में बात नहीं करना चाहिए कभी। विनम्रता पूर्वक बात करना चाहिए। और विनम्रता कहां से आती है? विनम्र कौन होता है? जो ज्ञानवान होता है वो हमेशा विनम्र होता है, और जो मूर्ख होता है ना हमेशा अकड़ा घूमता है। तो बताओ, मूर्ख बनना अच्छा है कि ज्ञानवान बनना अच्छा? ये विनम्रता कहां से आती? विद्या ददाति विनयम। ये विनम्रता ज्ञान से आती है, विद्या से आती है। इसलिए ज्ञान जीवन में बहुत जरूरी है। बोलना भी रामायण सिखाती है कैसे बोला जाए, और चलना भी रामायण सिखाती है, उठना भी रामायण सिखाती है, बैठना भी रामायण सिखाती, सोना जगना भी रामायण सिखाती। एक एक कदम कदम पर हमारे हम अपने धर्म का पालन कैसे करें ये भी रामायण बताती है। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा
कैसा हो, आचार कैसा, व्यवहार कैसा हो, ये अगर सीखना है तो रामचरितमानस की शरण ग्रहण करना पड़ेगी, ये निश्चित है। हमारे घर का वातावरण कैसा है, आज हमारे घरों का वातावरण बिगड़ रहा है। आज कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, पिता की बात पुत्र मानने को तैयार नहीं है, माता की बात पुत्री मानने को तैयार नहीं है, सास की बात बहू मानने को तैयार नहीं है, बड़े भैया की बात छोटा भैया मानने को तैयार नहीं है, जिठानी की बात देवरानी मानने को तैयार नहीं है। अब तो परम स्वतंत्र, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि कोई हमें किसी प्रकार से इंटरफेयर ना करे, हम स्वतंत्र जीवन जिए। पर स्वतंत्र जीवन बहुत खतरनाक होता है। मतवाला हाथी कितना बड़ा होता है, अगर उस पर अंकुश ना हो तो हाथी कुछ भी कर सकता है, और छोटे से अंकुश से हाथी चलाने वाला महावत भी उस हाथी को बस में रखता है। तो अंकुश बहुत जरूरी है, विशेष तौर पर हमारी बहन बेटियों पर तो बहुत जरूरी है, लड़कों पर भी जरूरी है। अगर अंकुश नहीं होगा तो फिर गलत संगत में जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है पुत्री को हमेशा मां का भय बना रहे, पुत्र को हमेशा पिता का भय बना रहे, और ऐसे पुत्र पत्नी जीवन में कभी पथभ्रष्ट नहीं होते, वो कभी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, वो गलत मार्ग पर अपना पैर नहीं रख सकते हैं। और जिस शिष्य को अपना गुरु का भय रहे, वो शिष्य भी कभी नहीं बिगड़ सकता है। और प्रजा को अगर राजा का भय हो तो प्रजा भी सुरक्षित रहेगी।